और बहुत डिमांड हो रही थी कुछ दिनों से कि सर एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का एक वीडियो बनाइए। तो आज पहला वीडियो उद्यमिता चैप्टर का लेसन नंबर 1 का, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, यानी साहसिक अवसरों की जो पहचान है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और उसके लिए एंटरप्रेन्योर को क्या क्या करना पड़ता है। नहीं तो रूल के मुताबिक जैसा कि हम हमेशा पढ़ाते हैं, तो एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, आपको बताना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेट्स विथ यानी व्यवसायिक अवसर डैश से संबंधित होती है। नहीं तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए हम पढ़ाते हैं, बताएंगे सही की गलत। पहला चैप्टर बताते हैं। तो पहला रूल के मुताबिक पहले क्या करना है कि मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। नहीं ये तो नियम है ना, इसके अनुसार ही हम लोग फिर आपको मेरे वीडियो नए नए मिलेंगे। तो आइए पहला चैप्टर बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इससे पहले समझ लीजिए जहां हम लोग रहते हैं, चाहे कहीं का भी समाज हो, सोसाइटी में, मुजफ्फरपुर, पटना, बेंगलोर, जहाँ का भी हो, तो उस समाज में हर कोई कुछ न कुछ बेचता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, नहीं कोई आदमी मोटर मैकेनिक है तो मैकेनिक का काम करता है, कोई आदमी मोटर पार्ट बेचता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आदमी सामान बेचता है और कोई सामान नहीं बेचकर अपनी सेवाएं बेचता है। तो जो अपना सेवाएं बेचता हो उसको पेशेवर कहते हैं, माने वह पर्सन क्या होगा, प्रोफेशनल होगा। नहीं अपना प्रोफेशन बेचता है, और जो भी बेचता है वो फ्री में नहीं बेचता है, बदले में कुछ न कुछ उसको पैसे मिलते हैं। नहीं तो जो भी आदमी वर्कर्स होते हैं जो सामान को व्यवसाय को करता है, वो किन किन चीजों पर ध्यान देता है। नहीं आप 11 के वीडियो में देखेंगे तो हु इज एंटरप्रेन्योर मैंने बहुत अच्छा से डिस्कशन किया है कि उद्यमी कौन है। आइए फिर से बता दें कि जो लाभ के लिए प्रॉफिटेबल मोटिव नए नए अवसरों को तलाश करता है, अपॉर्चुनिटीज को उस पर वर्क करता है ना, वही उद्यमी है। कहता है कि अवसर को पहचान, तो कहता है क्वेश्चन में कि जो विचारों को जन्म देता है और उसको वातावरण से विदोहन करता है, नए नए अवसरों का एनालिसिस करता है, जो भी अपॉर्चुनिटी जो उसके सामने में आते हैं ना उसका वो एनालिसिस करता है और उसी के अनुसार काम करता है। उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर के रूप में लेते हैं। अब आइए कि सर अपॉर्चुनिटी क्या होगा। बहुत अच्छा बात है, अपॉर्चुनिटी से क्या समझते हैं। तो देखिए लाभ के लिए मिला हर कोई अवसर अपॉर्चुनिटी है। कहता है कि आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस इंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। मतलब अवसर क्या है, तो विचार, ऐसे विचार जिससे लाभ कमाने के लिए व्यवसायिक अवसरों में प्रयोग किया जाए और उससे आपको प्रॉफिट अर्न होगा ना, वो सब अपॉर्चुनिटी है। विद्यार्थी के लिए देखिए कोई स्टूडेंट बहुत मन से पढ़ता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और उसको कहीं से अगर कोई जुगाड़ लग जाता है छूट वगैरह का, तो वो रुकता नहीं, सोचता है कि इसको लिख ही देते हैं। नहीं कोई आपको 10 मिनट ज्यादा समय 2 मिनट दे दे तो हम लोग थोड़ी कॉपी जमा कर देंगे, उसको लिखने लगते हैं ना। तो यही हो जाता है हमारा क्या, अपॉर्चुनिटीज हो गया स्टूडेंट के लिए। चलिए तो अब हम लोग क्या देखिए, अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज का डेफिनेशन को जान गए। अब क्या जानना चाहिए हम लोग को कि काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर के कितने प्रकार के होते हैं। तो जान लीजिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। साधारणतः अवसर 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो अपॉर्चुनिटी उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण में विद्यमान अवसर। पर्यावरण में विद्यमान अवसर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो पहले से वातावरण में हमारी सोसाइटी में मौजूद होते हैं, जैसे जूता, कपड़ा आदि का कारखाना, पुरातन नवीन, ये सब क्या होता है पहले से है। नहीं जब से आप पैदा लिए तब से देखते हैं ना, जूता ये सब है, कपड़े हैं, तो ये सब एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा अपॉर्चुनिटी होता है 2 नंबर में, उससे कहते हैं क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज यानी निर्मित अवसर, यानी ऐसा अवसर जो पहले से मौजूद नहीं होते हैं बल्कि उपभोक्ताओं के रुचि या फैशन के कारण परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे नए नए सॉफ्टवेयर, जैसे टिकटॉक आया था, नहीं लोगों नया नया रोमांचिक बात सुनने में अच्छा लगता था, टिकटॉक को बिजनेस कर रहा था भारत में और बंद हो गया ना, कितने देश उसको बैन कर दिया। और कोई सॉफ्टवेयर है, देखते हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। फैशन अभी देखिएगा कितना फैशन, लड़का हो जींस फटा हुआ रहता है, लड़की का यहाँ पर हाथ पे कटा हुआ रहता है, इंजेक्शन लगा दीजिए ऊपर से। नहीं तो ये सब यही है। पर्यावरण में कितने अवसर हुए, अवसर 2 प्रकार के हुए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पहला एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण में विद्यमान अवसर, और दूसरा क्या हुआ, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज
जो निर्मित अवसर मतलब जो पहले से विद्यमान नहीं होते हैं, इसका क्रिएशन किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए टॉपिक खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं कि यह होगा एक रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरफ्यूरियर, अवसर एवं साहसी के बीच क्या संबंध, बताइए भाई। तो बहुत भयानक क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट पढ़े या उसका एग्जाम नहीं हो तो पढ़ाई का मजे नहीं है, नहीं। कोई पढ़े या उसको कोई कहे एग्जाम नहीं लेंगे भैया, तुम एक क्लास में रहो, तो रहेगा, काम छोड़ के भाग जाएगा। इसको कह सकते हैं कि उद्यमी और उसके यानी इंटरफ्यूरियर और उसके अपॉर्चुनिटीज में वही संबंध है जैसा संबंध मछली को पानी से है। दैट मीन्स मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो छटपटा जाएगा। तो बिजनेसमैन को भी अपॉर्चुनिटीज में जोखिम उठाने में उसको बहुत मजा आता है, क्योंकि उसका जो रिस्क होता है वो सोच विचार के रिस्क लिया जाता है और वही रिस्क तो उसको बेनिफिट देता है। तो लाभ किसको खराब लगता है? और सुते सुते लाभ किसको मिलता है बच्चों? जब तक कुछ करिएगा नहीं, कुछ प्रॉफिट नहीं, अर्न कैसे होगा? चलिए, पहचानकर्ता का रूप इसको क्या करना चाहिए? तो पहले जो इंटरप्रेन्योर होना चाहिए उनको आइडेंटिफिकेटर होना चाहिए, मैंने उसको पहचानकर्ता होना चाहिए। पहचानकर्ता तो उसको अपॉर्चुनिटीज को पहचानो कि कौन सा काम आपको प्रॉफिट देने वाला है, कौन सा काम आपको नुकसान में देगा, कौन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए। दूसरा इनोवेटर का होता है, यानी प्रवर्तक का होता है। प्रवर्तक का मतलब होता है कि कौन काम कैसे करना है, कब करना है, ये विचार कर लिया जाए तो उसको कार्य रूप दे देना है, नहीं। और तीसरा मैनेजर होता है। इनोवेटर जो होता है वही मालिक होता है, वही नौकर होता है, वही सब कुछ होता है। चलिए, तो ये टॉपिक के मात्र 3 ही टॉपिक है जिसको बेसिकली आपको अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। एक इसी चैप्टर में टॉपिक है कि फैक्टर एलिमेंट्स ऑफ द साइनिंग द अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसर बोध के तत्व क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी आप कैसे समझ जाएगा कि अवसर बोध, देखिए अवसर को पकड़ लेना, उसका विदोहन मतलब उसका इस्तेमाल कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। कभी सोचिए कोई कहेगा अरे काश हमारे समय में मुजफ्फरपुर टाउन में 500 रुपया में कट्ठा जमीन देता था, उस वक्त ले लिए रहते, पैसा भी था नहीं लिए। तो होता है, यानी अवसर सबके हाथ में नहीं होता, और जो लोग चूक जाते हैं बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो अवसर को पकड़ने के लिए, समझने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला नंबर उसको होना चाहिए एबिलिटी टू द अंडरस्टैंडिंग, समझ की शक्ति होनी चाहिए। समझ की शक्ति का मतलब है कि आदमी जितना व्यस्त होगा, परेशान नहीं होना है ना। बिजनेसमैन क्या होगा? अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको व्यस्तता नहीं हो, दुकान में बैठे रहिए तो बेकार बिजनेस है। व्यस्तता ही दुकानदार को होना चाहिए, बिजनेसमैन को। तो ऐसे तो समझ की शक्ति थोड़ी बहुत सभी में होती है, मगर बिजनेसमैन थोड़ा संवेदनशील होता है, वो उलझता नहीं है। वो मोदी मुर्दाबाद नहीं करेगा, राहुल गांधी मुर्दाबाद नहीं करेगा। उसको जिसका बिजनेस हो, जिसका सरकार हो, उसको सर्वाइव करना सोचना है, हमको आगे बढ़ना है, नहीं। तो वह समझ की शक्ति होता है। दुकानदार जो है किसी कस्टमर से उलझता नहीं है, नहीं वगैरह। दूसरा होता है कि परिवर्तन जो भी होता है ना, इन चेंजिंग जो भी होता है उस पर वो नजर रखता है। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे रहन सहन के तरीके बदलते हैं, उसको लिविंग स्टैंडर्ड में भी उस चीजों को परिवर्तन करना चाहिए। सर नहीं समझे? जैसे जो पुराने लोग हैं, अभी तक तुम लोग रेडियो के जमाना को देखा ही नहीं होगा। मेरे पास एक रेडियो है, तो फिलिप्स नाम कंपनी नाम की एक रेडियो थी। तो देखा कि रेडियो का बिक्री धीरे धीरे घट रहा है, तो लोग कर क्या रहा है? तो लोग टीवी देख रहा है, लोग डीवीडी देख रहा है। तो उन्होंने अपने व्यापार को ठीक उसी रूप में पलटा। तो आज देखिएगा फिलिप्स कंपनी का डीवीडी मिलेगा, एलसीडी मिलेगा, एलईडी मिलेगा, वो बंद नहीं हुआ। बट ठीक वही पर रेडियो आती थी सैनिक, ठीक है, तो वो बंद हो गई। एक कंपनी आती थी घड़ी की, वॉच, रिस्ट वॉच की कंपनी थी, एचएमटी घड़ी। तो एचएमटी घड़ी क्या क्या समय के अनुसार नहीं बदला, बंद हो गई। इसी के अनुसार क्या होना चाहिए? आपको धीरे धीरे बदलना चाहिए स्टॉक को। तो देखिए, कोई भी बिजनेसमैन होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहता है। अगर हमारे यहाँ की कंपनी थी मोबाइल कंपनी, नहीं, जो बंद हो गई। चलिए, तो बहुत सारी मोबाइल कंपनियां भी बंद हो गई। देखिए ना, जो अपने आप को हार्डवेयर के रूप में मजबूत तो रखा है, नोकिया फोन है, क्या हुआ? वो हार्डवेयर उसका बहुत मजबूत था, बाहरी पार्ट, मगर सॉफ्टवेयर पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मार्केट से आउटडेटेड हो गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट उसको हायर के ले ली, तो देखिए अब वो कंपनी फिर मार्केट में लॉन्च हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेसमैन होता है उसको हमेशा चेंज पर नजर रखना चाहिए और उस चेंज के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटिटर्स,
आपको बता दें नंबर 3 में है कि प्रतियोगियों पर नजर रखना चाहिए। प्रतियोगी का कौन होता है? प्रतियोगी का मतलब होता है कि सेम वैसा ही काम करने वाला कोई दूसरा आदमी आपका प्रतियोगी है, कंपटीटर है। तो कंपटीटर अगर कुछ कर रहा है तो आपको उसका भी हल्का फुल्का नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि यह अभी क्या गलाकार प्रतियोगिता है, होड़ लगी हुई लाभ कमाने का, तो उसमें ध्यान देना चाहिए आदमी को। नेक्स्ट, जानकारी का संग्रह करना और विश्लेषण करना, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड देयर एनालिसिस। पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण में आदमी को क्या करना चाहिए? जानकारी टॉर्च की रोशनी की तरह जानकारी लेनी चाहिए। जैसे साहसी में जानकारी का भंडार जितना अधिक होगा वह उतना ही जल्द और सटीक अवसर ढूंढ सकेगा। बिल्कुल सही है। आपको नॉलेज होगा अगर मार्केट का, तो आप बता सकते हैं कि मुंबई के माल, दिल्ली के माल, कहाँ का माल का क्या रेट डिफर करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है। इनोवेटर क्वालिटीज, न प्रवर्तनकारी का होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए आपको, और नयापन जो मिले उससे बेचैन नहीं होना चाहिए, बल्कि तल्लीनता के साथ काम करनी चाहिए। क्रिएटिव वर्क होना चाहिए, हमको फैशन वगैरह का जो बदलता है तो क्रिएटिव होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मार्केट रिसर्च करना चाहिए, विचारों को पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि विचार अनुसंधान करने के बजाय बाजार संबंधित कारकों जैसे लक्ष्य, टारगेट्स, फैशन, ग्राहक प्रवृत्ति आदि को अध्ययन करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में सबसे पहले एक टारगेट बनाइए। टारगेट पहले क्वार्टरली, हाफ ईयरली नहीं, पहले क्वार्टरली का टारगेट बनाइए, और क्वार्टरली जब आपका सक्सेस हो जाता है तब मासिक का, मंथली का टारगेट बनाइए। तो ये दोनों कर लेने से एनुअल प्रॉफिट आपका ज्यादा बढ़ेगा। जैसे टारगेट क्या करना है कि मेरा 1 ईयर का अगर सेल है 12 लाख रुपए, तो दैट मीन्स 1 लाख पर मंथ होता है। आप क्या कीजिए कि हर 3 महीने का टारगेट लीजिए कि 3 महीना में हम 5-5 लाख का सेल लेंगे। तो 5-5 लाख का सेल अगर टारगेट करते हैं तो आपको 4 तक आके रुक जाएगा, कुछ गिरेगा। आपको टारगेट हमेशा 100% फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ हो जाए। जैसे अभी लॉकडाउन है, बताइए हम लोग वीडियो यूट्यूब पर बना रहे हैं, कभी किए ही नहीं थे, मजबूरी में बैठ के बना रहे, वरना पहले तो पढ़ाते थे ना, पढ़ाई की छुट्टी नहीं होता था, अभी हम लोग को सीजन होता था पढ़ाने का। तो देखिए समय बदलता है, तो आदमी को क्या करना चाहिए? हर अपॉर्चुनिटीज का, हर अवसर का को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। मैं बैठ के क्या करता, तो वीडियो बना रहे थे, कम से कम आप देखिएगा, नहीं तो कुछ समाज का कुछ काम हो जाएगा। चलिए, तो बाजार मार्केट रिसर्च करना चाहिए। और अन्य बात जो है आविष्कार, उत्पाद, रोजगार, विकास, महिला सशक्तिकरण, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। अब कुछ सोशल वेलफेयर का भी काम करना चाहिए। जैसे कि कोरोना है तो अपना मास्क पे छपवा दीजिए, उसको बांट दीजिए। कुछ बाढ़ रहा तो रिलीफ फंड में डोनेशन दीजिए। तो उससे क्या होता है कि लोगों की नजर में आता है फलाना आदमी, फलाना संस्था ये क्या। जैसे भी देखिएगा इंडिया में कोरोना में सबसे ज्यादा डोनेशन किसने दिया है? तो दवा कंपनी का जो ओनर है, नाम नहीं याद आ रहा उसका, उन्होंने 11 करोड़ रुपया शायद डोनेशन दिया है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक जो था आपका फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवसर के बोध तत्व खत्म हो गए। अब देखिएगा, पहले आदमी के पास वातावरण, इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट में कोई ना कोई विचार पनपते हैं। अब विचार क्या जन्म देता है? आवश्यकता को। और जैसे किसी चीज का आवश्यकता हो जाएगा तो वो समस्या लाएगा। समस्या मतलब समझते हैं ना, जैसे अभी लॉकडाउन में को पढ़ना है था, बस एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, तो क्या देता है वो? समस्या देता है। और समस्या जैसी आएगा तो आप अवलोकन करते हैं, क्या ले क्या नहीं ले, समाज में कौन मेरी चीज लायक है नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आपका दिमाग दौड़ने लगता है कि हमको पैसा कहाँ से व्यवस्था करना वाला। आप उसके बाद विचार करते हैं और तब सूचना करते हैं इससे इतना पैसा है, इससे इतना पैसा लेना है। और तब क्या सोचते हैं, अरे कौन मोबाइल ले, नोकिया ले, ओप्पो ले, कौन ले, 4-5 कंपनी, सैमसंग ले, हमको ज्यादा नाम ही नहीं याद रहता है कंपनी मोबाइल सबका, तो इस सब को सोचते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, साहसी कार्य जो है प्रवर्तन की प्रक्रिया में लग जाता है, यानी प्रोसेस ऑफ द वेंचर। वेंचर मतलब होता है रिस्क जहां लेते हैं, वेंचर में क्या करते हैं, प्रोसेस यही है उसका। चलिए, तो साहसी कार्य वाला क्या करता है, पहले अवसर को ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज को क्या करता है, वो ढूंढता है। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है तो घबराता नहीं है, आराम से ढूंढता है। यानी प्रत्येक वातावरण में विभिन्न समस्याएं और आवश्यकताएं रहती है, साहसी उन्हें विश्लेषण करके चिन्हित करता है। देखिए, हमेशा सोसाइटी में जब तक आप जिंदा है ना, कोई न कोई समस्या रहेगा। क्या समझते हैं, कोई शांति फैला देगा और हम आके उसमें रहने लगेंगे? ऐसा नहीं होगा। हर समस्या में, हर समाज में, हर जगह करेगा, पड़ोसी है, कुछ लोग उलझेगा, कुछ बवाल होगा, कुछ बात होगी, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। दूसरा है, विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब जो भी जोखिम है, जो भी समस्याएं हैं, उसको अच्छी तरह से पहले एनालिसिस करना चाहिए, उसका कार्य देना चाहिए। नहीं, फिर कहता है
कि उत्पाद की सेवाओं की पहचान कीजिए। गहन विचार के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है कोई भी परियोजना उचित है तथा उसे चयन कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये टॉपिक था जो साहसिक का कार्य जो था ये है। अच्छा, कल्पना है विचार समझते हैं इसी में। कल्पना मतलब जो चीज हम लोग इनोवेटर करते हैं, इमेजिन करते हैं, नहीं, उसको कल्पना कहते हैं। तो कल्पना दिमाग में पहले आता है, तो दिमाग में आने बाद उसको क्या करता है, बीएस से बताते प्लानिंग, तो वो सोचता है कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए गलत है, व्यवस्था सोचता है, फिर जाके आगे क्या करता है उसमें वो काम करता है और कार्य देता है। आइए, और हर कार्य का तो कुछ ना कुछ बुरा रूप होता है ना, तो व्यवसायिक अवसर के तत्व क्या है। अच्छा ठीक है, और अभी जाइएगा नहीं, हम आपको व्यवसायिक अवसर के पहचान को कौन कौन सी चीज प्रभावित करते हैं ये भी बताएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, व्यवसायिक अवसर के क्या क्या एलिमेंट है या क्या क्या तत्व है। तो चलिए, तो एक अच्छे व्यवसायिक अवसर के निम्नलिखित तत्व होते हैं, निम्नलिखित एलिमेंट होते हैं। पहले एलिमेंट का नाम है मार्केट। अगर आपका प्रोडक्ट होंगे और मार्केट नहीं होंगे, तो मार्केट नहीं हो तो क्या करेंगे आप, उस सामान को बेच नहीं सकते हैं। चलिए, तो व्यवसायिक अवसर के तत्व का जो दूसरा एलिमेंट है वो है व्यवहारिक विचार, प्रैक्टिकल आइडिया। प्रैक्टिकल आइडिया का मतलब क्या होता है कि जो भी इंटरप्रेन्योर होता है ना, उनको चाहिए कि प्रैक्टिकल आइडिया है। कोई कहता है आपको नासिक में फ्रूट्स बहुत सस्ता मिलता है, तो आपको देखना है ना कि आपको एप्पल लेना है तो हमको कैरेट लेकर ज्यादा सस्ता कहाँ मिलेगा, वो नासिक में मिलेगा या कश्मीर में मिलेगा। उसके बाद आपको देखना है कि विच एवर इज द बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी फॉर अस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस पर आगे की ओर बढ़ेंगे। थर्ड होता है कि उद्यमी की योग्यता। योग्यता समझते हैं ना, जो आप में इंटरप्रेन्योर में जो कॉम्पिटेंसी है, जो क्या कहिएगा उसको, क्षमता है उसको विकास करने के लिए, वो उसमें स्वतः अलग से आएगा। और एक्टिविटी ऑफ द एक्सेप्टेबल रूल ऑफ द रिटर्न, आकर्षक और स्वीकार दर। एक अच्छे व्यवसायी अवसर निवेश के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं ताकि निवेश के आकर्षक योजना बना रहे। देखते हैं कभी कभी मॉल से छूट जारी करता है, दिवाली ऑफर, छठ ऑफर, और उसके 10% 20% के छूट देते हैं, नहीं। नेक्स्ट है भविष्य में विकास, फर्दर ग्रोथ। एक अच्छे व्यवसायिक अवसर के पास भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं होनी चाहिए। वो चाहता है कि भविष्य में भी हम आगे बढ़े। तो यही ये 5 टॉपिक किसके थे, व्यवसायिक अवसर के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको आगे मैं बताता हूँ व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। माने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कौन कौन चीज है जो इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करता है। वह पहला है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनल रिसोर्सेज। देखिए, प्रकृति जो है ना, खुदा जो दुनिया बनाया, तो हर कंट्री में देखते हैं कहीं पेट्रोल ज्यादा है, कहीं कोयला ज्यादा है, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं अवरक ज्यादा है, हर जगह हर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तरह का दुनिया में सामान नहीं है। तो जहाँ रिसोर्सेज अलग अलग है, स्वाभाविक है उनका काम अलग। जैसे देखिए, चाइना रेलवे लाइन बहुत ज्यादा बनाती है क्योंकि उनके पास आयरन का भंडार ज्यादा है। नहीं, हम बिहार में रहते हैं, अभी जो मेरा एक छोटा अलग हुआ है झारखंड, उसके पास अभ्रक ज्यादा है। नहीं, हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार में, तो हम लोग का अभी बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है। तो हर का अपॉर्चुनिटी अलग अलग होता है। तो वैसे अगर हम लोग केवल उसी पे रहे, उसके लिए कुछ कार्य न करें तो गलत है। जैसे आप कोई प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल करते हैं, नहीं, हम लोग पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं, पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है उसमें पता है कि हम कोई पौधा लगाए, कुछ सोसाइटी में गंदगी होने से रोके, समुद्र में कचरा न फेंके वगैरह। आंतरिक मांग की मात्रा, तथा विद्यमान एवं प्रस्तावित उत्पादों की आंतरिक मांग के द्वारा उद्यमी इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि जिस साहसिक कार्य वेंचर को वह करने जा रहा है उसके भावी मांग कितना संभव है। जो आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं ना, उसको देखना चाहिए कि जो सामान वो प्रोडक्ट कर रहा है उसको मार्केट में डिमांड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई आदमी कहे कि लीजिए मैं सिम देता हूँ, 3G सिम है, तो क्या उसको लेगा, क्योंकि 5G का समय है, 5G का समय नहीं। अभी देखिए किताब आता है PS ग्रेवाल का, तो किताब के पीछे देते हैं इतना बड़ा कैसेट। तो अभी जमाना पेन ड्राइव का है, अभी जमाना ई बुक का है, लोग ई बुक भेजता है, लोग इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं। ई बुक के जमाने में हम देख कैसेट, बताइए न लैपटॉप अब रहा कैसेट लगाने वाला, न DVD है, तो कैसे चलेगा। तो ये लोगों को सुधारना होगा। उसके बाद है कि फॉर द एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब बाह्य सहायता का स्वरूप,
व्यवसायिक अवसरों की पहचान में आंतरिक संसाधनों के बाह्य सहायता स्वरूप की भी विशिष्ट भूमिका होती है। बाह्य सहायता एवं समर्थन अवसरों की पहचान में प्रत्यक्ष सहायता करता है। तो जो बाहर से आपको बिजनेस में सपोर्ट करता होगा ना, उसी को हम लोग एक्सटर्नल सपोर्ट करते हैं। तो ये सब बिजनेस में बाधा क्रिएट करता है। जिस तरह से ठंडा में आपको बहुत ठंडा दे देगा पीने के लिए स्प्राइट, गर्मी में नहीं देगा तो दुकानदार तो फेल हो जाएगा ना, इसीलिए। फिर एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम होगा, इंपोर्ट का प्रॉब्लम होगा, नहीं रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम्स होते हैं। रॉ मटेरियल का होता है कच्चा माल। तो कच्चा माल जो है व्यवसाय के लिए काफी सीमा तक निर्भर करता है कच्चे माल पे। और कच्चे माल अगर आप ठीक से नहीं रखेंगे, उपलब्ध मात्रा में नहीं रहेगा, तो आपको बिजनेस उसका घाटा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मार्केट में दाम बढ़ता और घटता है, तो आदमी बिजनेसमैन को अपने स्टॉक को स्टोर के मुताबिक रखना चाहिए। मतलब जितना आप माल को रख सकते हैं, जहां तक माल खराब नहीं होगा, उसी के अनुसार माल रखना चाहिए। दूसरा होता है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई अदर कंट्री में, तो कंट्री के रूल्स को भी फॉलो करें और रूल्स के अनुसार देखें। जैसे सोचिए, इंडिया में टिकटॉक क्यों बंद हो गई? तो इंडिया में टिकटॉक बंद होने का कारण था कि चाइनीज माल था, और चाइनीज हमारे यहाँ कमा भी रहा था और हमारे रिसोर्सेज का यूज भी कर रहा था। नहीं, मेरे यहाँ हवा पी रहा था, पानी पी रहा था, मेरे मार्केट का यूज कर रहा था, और मेरे ही सैनिक को लगा मारने, पागलपनी कर लिया उसको। तो भाई जो हम पे गला पे छुरी चलाया, उसको हम गुलाब का फूल दे, ये नहीं हो सकता है ना। कैसे संभव हो सकता है? अब सरकार यूनिवर्सिटी बनाएगी, अब पाकिस्तान को हम दे देंगे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो फिर सोच लीजिए, बता देगा कैसे बम बनता है। तो दिक्कत है। हम देखें कि दुनिया का वर्ल्ड टॉप 50 यूनिवर्सिटी, 100 यूनिवर्सिटी कौन पर है जो बेस्ट स्किल्ड एजुकेशन को देते हैं, जिससे कि मेरा स्टूडेंट, मेरा जो बच्चा फ्यूचर में पढ़ के अच्छा आएगा, उसको देखे ना। तो चलिए, इस प्रकार से लेसन 1 जो है समाप्त हो गया। और पहले जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछा था, एक तो क्वेश्चन पूछे तो याद है ना? क्वेश्चन क्या था? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिलेट्स विथ, यानी किससे है? तो वाणिज्यिक लाभ संभाव योजना, यानी कॉमर्शियल फेसिबिलेबल से होता है। दूसरा, द प्रोडक्टिव यूनिट आर द मोरल डिमांड। चलिए, मोरल डिमांड कहाँ होता है? जब मार्केट में मांग बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड घट जाता है तो फिर जानिएगा कि मार्केट में वस्तु का दाम गिर जाएगा। नहीं, चलिए ये सब आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। अवसर, फर्स्ट अवसर, सेकेंड अवसर। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, पहले आप सोचिए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, निम्नलिखित में से कौन से अवसर के प्रकार हैं? क्वेश्चन सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। याद कर लीजिए, क्वेश्चन 2011 में 19 में पूछा है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, लास्ट अपॉर्चुनिटीज, नन ऑफ दिस। प्रथम अवसर, निर्मित अवसर, अंतरिम अवसर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन अवसर का एक प्रकार है? बताओ। निर्मित अवसर, क्रिएटिव अवसर। फर्स्ट सेकेंड अवसर तो मैं बताया ही नहीं। क्या बताया था? अवसर 2 प्रकार के, विद्यमान अवसर के निर्मित अवसर। नहीं, एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया था जो 2010 में, 12 में और 17 में लगातार पूछा है। ये अब पूछेगा इस बार, इसको वीवीआई मान के याद रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलिमेंट ऑफ सेंसिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। पहला, समझ की शक्ति, एबिलिटी ऑफ परसेंसिव। परिवर्तन पर नजर, माने इनसाइड ऑफ द चेंज। न परिवर्तनीय गुण, इनोवेटर क्वालिटी, ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज होगा। नहीं, तो इस प्रकार से इस चैप्टर का यही 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बराबर पूछते हैं। तो आज अगर अच्छा लगे तो मैसेज कीजिएगा, आपको मैं दूसरा तीसरा चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द बना के दूंगा। थैंक यू।